हेलो बच्चों, चलो हम मेरी गोल्ड में हमने यूनिट नंबर 7 में 7 में अ काइट पोएम देखी। अभी इसी यूनिट नंबर 7 में एक स्टोरी भी दी गई है। नेम है सुंदरी। सुंदरी एक पतंग का नाम है। इस स्टोरी में एक बच्चे ने एक पतंग बनाई थी। वो बहुत ही रंग बिरंगी थी और बहुत ही सुंदर थी। इस लड़के का नाम था बॉबी। बॉबी ने एक बड़ी सी पतंग बनाई, बहुत ही सुंदर। और वो बॉबी एक दिन पतंग को लेकर मेले में उड़ाने गया। कहाँ गया? मेले में उड़ाने गया। जब पतंग उड़ा रहा था तो एक कुत्ते ने पतंग की पूंछ को अपने मुंह में पकड़ दिया। ऐसे तैसे करके बॉबी ने उसको छुड़ा लिया और कुत्ते को दूर भगाया कुत्ते को, और उसने पतंग उड़ानी स्टार्ट कर दी। पतंग तो बहुत ही दूर दूर जाने लगी, उड़ने लगी, हवा में ऊपर ऊपर उड़ने लगी। और पतंग को बहुत दूर आसमान में जाना था। पतंग बहुत ही दूर आसमान में जाना था, इसीलिए बॉबी ने उससे फिर लास्ट में छोड़ दिया। क्योंकि पतंग को दूर आसमान में उड़ना था। बच्चों, तो नाउ ये स्टोरी हम पढ़ना स्टार्ट करें। देखो यहाँ पर एक मैं यहाँ से पढ़ती हूँ स्टोरी, आपको देखना है और समझना है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। क्या बोल रहे कि सुंदरी एक बिग और वाइट एंड ब्लू काइट था। सुंदरी एक लाल सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी। लाल नीले और वाइट रंग की पतंग थी। When Bobby made her smile at him. जब बॉबी ने उसे बनाया तो वो बहुत स्माइल कर रही थी। किसने बनाया था उसे? बॉबी ने बनाया था और वो बहुत स्माइल कर रही थी। फिर एक दिन, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कैन यू सुंदरी ही सेड। बॉबी क्या बोल रहा था पतंग को कि तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, इसलिए मैं तुझे सुंदरी बोलूँगा। उसका नाम क्या रखा? पतंग का सुंदरी। वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी ने उसे मेले में, फेयर मतलब के मेले में ले गया। फेयर कहाँ ले गया? मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। क्या कर रहे था? एक आनंद आई हल्की सी धुन झूला, प्लेइंग एंड एवरीवन स्माइलिंग। सब उसको क्या कर रहे थे? मुस्कुराए थे। गाना बज रहा था। हर कोई मुस्कुरा था। बैंड वाला था ना, यहाँ पर बैंड वाले गाने बजा रहा था। फिर हर कोई स्माइलिंग मतलब कि मुस्कुरा था। मेले में तो सब खुश होते हैं ना, तो वहीं पर ऐसे गाने चल रहे थे और सब मुस्कुरा था। फिर अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग हैप्पी लिटल टून। क्या है बोल रहे हैं कि एक हल्की सी धुन चल रही थी। फिर एक चकडोल, हम जैसे मेरी गो राउंड बोलते हैं ना, एक हल्की सी धुन पे झूला, मेरी गो राउंड झूला चल रहा था। धीरे धीरे स्लो चल रहा था। इट वॉज क्राइंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल राउंड एंड राउंड ऑन द वुडन एनिमल्स। क्या बोल रहे थे कि लड़के और लड़कियां गोल चक्कर के रूप में घुमा रहा था, है ना। क्राइंग, मेरी गो राउंड मतलब कि चकडोल, ऐसे चकडोल देखो यहाँ पर, है ना। तो इस चकडोल में सब लड़के और लड़कियां गोल चक्कर के रूप में घूम रहे थे, है ना। तो फिर बॉबी लुक्ड फॉर अ ओपन स्पेस वेयर ही द क्लाउड रन एंड फ्लाइंग हिज काइट। सुंदरी लुक टू। फिर बॉबी ने क्या किया? बॉबी किसी खाली जगह पर, लुकेड ओपन स्पेस मतलब कि खाली जगह पे गया। खाली जगह उसने ढूंढ ली, और जहाँ अपनी पतंग तो को उड़ाना था तो खाली जगह तो चाहिए ना। तो बॉबी ने लुकेड फॉर ओपन प्लेस, खाली जगह को ढूंढी और वहाँ पर गया। फिर अपनी पतंग को उड़ाने लगा। फ्लाई हिज काइट। सुंदर लुक
टू। ओके, सुंदरी भी उसे भी ऐसी जगह खोज रही थी। ओके, फिर क्या हुआ कि आउट इन द ग्रास रन बॉबी, अभी खुली जगह थी। ओके, ग्रास थी। ओके, वहाँ पर ग्रास पे बॉबी दौड़ने लगा। होल्डिंग अप हिज काइट एंड एज हाइड एज ही कुड, मतलब कि हवा की एक से फेंक। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बॉबी ने एक खुली स्पेस में पतंग को ले गया और बहुत ऊपर उड़ाना चाहा। ओके, द आउट ऑफ इन द ग्रास, ग्रास में रन, पतंग की होल्डिंग को पकड़ के पतंग को पकड़ के वो दौड़ने लगा। ओके, ग्रास पे। द पफ द वाइंड कम अलोन, सुंदरी स्टार्ट द फ्लाइंग अप, और हवा का एक पफ मतलब कि हवा का एक जोर से झोंका आया और सुंदरी भी हवा में उड़ने लगी। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, बट वो बहुत ऊपर जा नहीं सकी। क्यों नहीं जा सकी? तो अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ, क्योंकि हवा का झोंका आया। आप भी जब पतंग को उड़ाते हो तो पतंग को ऐसे रन करके उड़ाते हो ना, तो उसकी पूंछ को देखो एक डॉगी ने पकड़ रखा है अपनी मुंह में, इसीलिए पतंग भी हवा में बहुत ऊपर उड़ नहीं पाई, है ना, बहुत ऊपर उड़ नहीं पाई। तो फिर बॉबी ने क्या किया, देखो आगे, बॉबी सॉव्ड इट एंड डॉग अवे, क्या किया बॉबी ने, सूट मतलब कि पतंग को, बॉबी ने डॉग को दूर भगाया, है ना, बॉबी ने कुत्ते को भगा दिया। वेल ट्राई अगेन बॉबी सेड, चलो हम फिर से ट्राई करते। ओके, दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप द इन द एयर। ओके, द स्ट्रक हार्ड, ओ हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट go of her the string. She gave a big tug and Bobby had to let her go. मतलब दिस टाइम, अभी दोबारा कोशिश करते हैं। बॉबी ने कहा कि चलो हम दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार सुंदरी, दिस टाइम, इस बार सुंदरी लिप मतलब कि हवा बहुत ऊपर, पस लांग गया। ओके, फिर सुंदरी हवा में उड़ गई। ओके, और तेज झटका आया, हवा का तेज झोंका आया, इसलिए वह वो चाहती थी कि उसकी डोर को छोड़ दें। ओके, क्या बोल रही कि एक हवा की झोंका आया और पतंग ऊपर ऊपर उड़ना चाहती थी, इसलिए पतंग चाहती थी कि उसकी हवा डोर को बॉबी छोड़ दे। ओके, क्या हुआ, बॉबी ने उसकी डोर को छोड़ दिया। फिर लेट गो हर स्ट्रिंग, सी गेव बिग टग, और बॉबी हर्ड टू लेट हर गो। वी क्या, सुंदरी चिल्लाई, क्राइड सुंदरी, चिल्लाना मतलब क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, क्या सुंदरी चिल्लाई, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार हवा में उड़ना चाहती हूँ। ओके, वह हवा में ऊपर ऊपर उड़ना चाहती थी। एंड अवे सी वेंट, सी फ्लेव अप 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 इन द है, फ्लू एंड अप अप अप। तो क्या हुआ कि पतंग चिल्लाई, सुंदरी चिल्लाई कि मुझे अब छोड़ दो, मैं हवा में ऊपर ऊपर उड़ना चाहती थी। ओके, सूट मतलब क्या हुआ कि ड्राइव अवे। ओके, सूट मतलब कि ड्राइव अवे। ओके, चलो यहाँ पर देखो, पतंग को जब बॉबी ने हवा में छोड़ दिया तो बॉबी ऊपर ऊपर पतंग ऊपर ऊपर उड़ने लगी। ये हमारी स्टोरी थी, है ना, मज़ेदार स्टोरी थी। सुंदरी पतंग का नेम था सुंदरी। ओके, तो आपको चलो न्यू वर्ड पढ़ना है। ओके, नाउ न्यू वर्ड क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग एंड विंड। क्या है बच्चों, बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग एंड विंड। ओके, तो क्या हुआ, आपको न्यू वर्ड चलो मैं थोड़े से आपको वर्ड टिक करवाती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके, चलो यहाँ पर देखो,
वाइट, ओके, सुंदरी, सुंदरी तो नेम है, पतंग की नेम है। फिर आपको रेड, RED, रेड, ये सारे वर्ड आपको नोटबुक पे राइट करना है, ओके। रेड, फिर वाइट, फिर ब्लू, काइट, ओके, ये स्पेलिंग आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। फिर है ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, ओके। फिर ब्यूटीफुल, फिर नेक्स्ट है फेयर, फेयर मतलब कि गोरा होना है ना, बहुत ही अच्छा, ओके, फेयर। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, ओके। तो फेयर, फेयर मतलब कि ऐसा प्लेस जहाँ पर मेला लगा होता है, मेला जहाँ पर मैरीगोल्ड होती हैं, चकडोल्स, ओके, शॉप्स होते हैं, टॉयज़ की शॉप्स होती है, ओके, फूड स्टॉल होते हैं, स्विंग होते हैं, जहाँ पर हम मज़ा करने जाते हैं, मेला है ना। तो फिर नेक्स्ट है, चलो यहाँ से, तो नेक्स्ट बैंड, बैंड है, BAD, बैंड, बैंड, यहाँ पर BAND, बैंड। बैंड मतलब कि ऐसी मंडली, बैंड तो हमने सुना ही है ना, जो म्यूजिक चलाता है ना, जो मैरिज में भी आता है ना, मैरिज के ग्रुप होते हैं, म्यूजिशियंस ग्रुप होते हैं, बैंड, ओके, गाने वाली मंडली, ओके। फिर मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड मतलब कि झूला है ना, स्विंग, स्विंग मतलब कि झूला, मेरी गो राउंड, ओके। फिर ट्यून, ट्यून कहाँ पर है, ट्यून, ट्यून मतलब कि एक धुन होती है जिस पे बैंड वाले बजाते हैं, उसकी ट्यून पे चलती है, ओके, ट्यून। फिर वुडन, वुडन मतलब कि लकड़ी का, ओके, वो वुडन मतलब कि लकड़ी का बुना हुआ है ना। फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मतलब कि ओपन स्पेस मतलब कि एक खुली जगह, ओके, खाली स्थान होता है ना वहीं पर। और फिर ग्रास, आपको ये स्पेलिंग भी लिखनी है, ग्रास, GRASS, ग्रास मतलब कि घास, घास क्या होगा, घास। फिर होल्डिंग, पकड़ना, ओके, होल्डिंग मतलब कि होल्डिंग, कीपिंग फास्ट, होल्डिंग, ओके, होल्डिंग मतलब कि पकड़े हुए, ओके। फिर पफ, पफ मतलब कि हवा का हल्का झोंका, ओके, हवा का हल्का झोंका। फिर विंड, विंड मतलब कि फास्ट हवा आती है ना, तेज हवा, ओके। फिर विंड, ये आपको लिखना है, ओके बच्चों, विंड। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा होगा वर्ड, देखो बच्चों यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट माउथ, ओके, माउथ आपको लिख सकते हो, माउथ, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चों, फिर सूड, ये है सूड, न्यू वर्ड में आप लिखोगे सूड मतलब कि कुत्ते को दूर भगा दिया, सूड मतलब कि दूर भगाना, ओके। फिर है नेक्स्ट, देखो यहाँ पर लिफ्ट, लिफ्ट मतलब कि लांग गया, ओके, सुंदरी ने इस दिस टाइम, अभी हवा ऊपर ऊपर चल रही थी ना, कि हवा के झोंके को लांग गया, ओके। फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा, टंग, ये क्या है, टंग, टंग मतलब कि झटके से खींचा, ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट है, क्या होगा, कौन सा वर्ड लिखोगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखना है आपको, तो स्ट्रिंग, थ्रेड, ओके, स्ट्रिंग अथवा तो डोरी, ओके। फिर सी गेव अ बिग टग एंड बॉबी हर्ड अ लेट टू डू, ओके, टंग। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से वर्ड होंगे बच्चों, ओके, इतने ही आपको वर्ड लिखने हैं, ओके। तो मैं कोशिश करूँगी आपकी ये वर्ड की इमेजेस भेज दूँ, अक्सर मैं इसको बोलूँगी कि आप इस इमेजेस को देख के वर्ड लिख पाएँ, ओके। फिर है एक्सरसाइज करेंगे, न्यू वर्ड के बाद है, चलो लेट्स रीड, अभी इसको पढ़ना है, ओके। लेट्स रीड में क्या है, आई फील डेजी ऑन मेरी गो राउंड। फिर है द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, ओके, बैंड प्लेइंग अ ट्यून, ओके। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको
लिखने हैं, ओके, ये राइट करने हैं, ओके। रीडिंग इज फन। हु मेड सुंदरी, ओके, सुंदरी को किसने बनाया? हु मेड, मेड मतलब बनाया, सुंदरी को किसने बनाया? द बॉय नेम बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी मेड, अदरवाइज लिख सकते बॉबी मेड अ सुंदरी, ओके, सुंदरी, ओके, बॉबी मेड सुंदरी, ओके। फिर वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, क्यों सुंदरी को बॉबी ने अपनी पतंग सुंदरी को सुंदरी ही नाम क्यों दिया? तो ही कॉल्ड सुंदरी बिकॉज शी लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी, है ना। देखो यहाँ पर लुक ब्यूटीफुल, है ना। बॉबी मेड हर स्माइल एट, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी, है ना। तो आप लिख सकते हो कि he called a सुंदरी because she looked beautiful, okay, Beautiful आप लिख सकते हो बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी बिकॉज शी लुक्ड very beautiful, okay। Question number 3, did Sundari fly very high at first, okay। क्या बोले कि क्या सुंदरी ने पहली बार बहुत ही ऊंची उड़ गई थी? नो, क्यों नहीं उड़ी थी फर्स्ट टाइम में? कि नो सी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट टाइम, ओके, उसने पहली बार में बहुत ऊपर नहीं उड़ी थी, ओके। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर लिख के इमेजेस भेज दूंगी, ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, वास्तव में सुंदरी किस बात से बहुत खुश थी? सुंदरी बहुत खुश थी ना, क्यों? क्योंकि वो अभी ऊपर उड़ना चाहती थी, है ना। हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड अवे हाई इन द स्काई, ओके। तो फेल्ट हैप्पी when Bobby let her go and away high in a sky, आकाश में ऊपर उड़ रही थी ना, तब बहुत ही सुंदरी हैप्पी थी, है ना। डिड यू, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। लेट्स टॉक, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, ओके। आप पतंग को उड़ाना पसंद करते हो? तो ये आपकी मर्जी है, ओके। तो आप ये आंसर लिखो अपने आप, बोलो, ओके। आई लाइक टू, ऐसे बोल सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि यस आई लाइक फ्लाई काइट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, आपको कौन मदद करता है पतंग उड़ाने में? आपको कौन मदद करता था? आप लिख सकते माई ब्रदर्स हेल्प टू मी, अदरवाइज माई फादर्स, ओके, हेल्प टू मी फ्लाई काइट्स, अदरवाइज आप लिखते कि माई ग्रैंडफादर हेल्प मी टू फ्लाई काइट्स। आपको कौन, या आपके फ्रेंड भी लिख सकते हो कि माई फ्रेंड हेल्प टू मी फ्लाई काइट, पतंग उड़ाने में आपकी मदद करता है, उनके नेम लिखना है, ओके। फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर लेट्स से, ओके, क्या है? टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। क्या बोले कि आपको ये कौन सी चीज़ें पतंग उड़ाने में काम आती है, उसको टिक करना है, ओके। क्या करना है? टिक करना है। आपको कौन सी चीज़ें पतंग उड़ाने में काम आती है? देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टिक काम आती है, ओके। फिर नेक्स्ट है रोलर काम आता है ना, ओके। फिर ग्लू, ओके। फिर पेयर ऑफ सीजर, फिर बास्केट, पेपर और बॉल। इसमें से कौन सी चीज़ें काम आती हैं? स्टिक, ओके, स्टिक। फिर रोलर, ओके। फिर ग्लू काम आती है ना, पतंग साइड फट जाती है तो आप ग्लू लगाते हो ना। पेयर ऑफ सीजर, ये काम आती है, ओके। फिर पेपर भी आपको काम आती है, और बॉल और बास्केट नहीं काम आती। पतंग उड़ाने के में ये चीज़ें काम आती है, ओके। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओवर नेम, आपकी
भाषा में आप लिख सकते हो। ये क्या है, स्टिक मतलब कि लाकड़ी, ओके, लकड़ी। फिर रूलर मतलब कि फिरकी। फिर ग्लू गम है ना, पेयर ऑफ सीजर कातर, ओके, पेपर कागज, ओके, ये पेपर के काम आती है, पतंग उड़ाने के, ओके, फ्लाई का। चलो ट्रेस ओवर द बोटल लाइन्स, ओके, डॉटेड, सॉरी, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। अभी ये डॉटेड लाइन को ट्रेस करनी है, ओके। आपकी बुक में ये सारे ट्रेस लाइन को क्या करना है, आप अपने आप ट्रेस करो, ओके। देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक में करो, अदरवाइज टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ से देख के आपकी नोटबुक में ट्रेस करो ये लाइन, ओके, होमवर्क में रहेगा। फिर नाउ चलो यहाँ पर क्या है, द अम्ब्रेला एंड द क्रो स्टोरी है ना। तो क्या बोले कि लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओवन वर्ड। तो क्या बोले कि आपकी भाषा में ये स्टोरी बोलना है, ओके। चलो यहाँ पर देखो बहुत ही बारिश हो रही है, ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रेनी डे, बहुत ही बारिश हो रही है। फिर एक लड़की है जो चलते जा रही है ना, तो आप बोल सकते हैं कि अ गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड होल्डिंग एन अम्ब्रेला, पकड़ रही है ना, अम्ब्रेला को पकड़ के चल रही है, ओके। सी सीम वेरी हैप्पी, बहुत खुश दिख रही है ना, वो बहुत ही खुश है। सडनली अ क्रो कम अ टूवर्ड, ये यहाँ सेकंड पिक्चर में देख, अचानक एक कौवा आ गया है ना, देखो यहाँ पर। तो द क्रो कम टूवर्ड हर एंड ग्रेबेड ऑन अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को क्या करने लगा, देखो यहाँ पर ग्रेबेड करने लगा है ना। तो फ्यू अवे एंड फ्यू अवे, दूर उड़ गया है ना, फिर उड़ने लगा। सी बिकेम क्रो रीच नियर द ट्री, क्या देखो यहाँ पर इसमें कौवा क्या कर रहा है कि अम्ब्रेला को लेके उड़ने लगा, और कहाँ पहुँच गया, एक ट्री के पास में, देखो यहाँ पर ट्री के पास में पहुँच गया, ओके। देखो यहाँ, और इसमें उसने अम्ब्रेला में ब्रांच में टांग दिया है ना, देखो यहाँ पर ब्रांच, और प्लेस द चिक्स, अपने बच्चों को भी यहाँ पर अम्ब्रेला में रख दिया, एंड सेव द फ्रॉम द रेन, ओके, और बारिश से बचाने लगा है ना, चिक्स है ना, देखो यहाँ पर। चलो बच्चों ये स्टोरी आपकी अपनी भाषा में लिखनी है, ओके। आप गुजराती में हो तो गुजराती में लिखो, अदरवाइज आप हिंदी में लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि बहुत ही बारिश हो रही थी, एक दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, और बारिश में एक लड़की छाता लेके जा रही थी रास्ते में, ओके, वॉकिंग चल रही थी, और सामने से एक कौवा आया, और कौवे ने छाती को पकड़ के ले गया, होल्डिंग द छाता, ओके, छाती को ले गया, और उसने क्या किया कि एक डाली में छाती को टांग दिया, और उसमें बच्चों को वहाँ पर रख दिए छाती के अंदर, और बारिश से बच्चों को बचाया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, ये अपनी भाषा में स्टोरी को लिखना है, ओके, नॉट इंग्लिश, ओके। द रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू द स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। अभी ये क्या करें कि ये स्टोरी है ना, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस, तो आपको इसको राइट वे में लिखना है, ओके। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पर ये स्टोरी है, एक इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़े सेंटेंस दिए गए हैं, ओके, हम पढ़ते हैं और उसको राइट वे में टिक आउट करना है। अ विंड ब्लो, ओके, फिर इट इज़ अ रेनी, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, द गर्ल्स हैज़ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ नाउ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हंग्स फ्रॉम द ट्री। तो फर्स्ट क्या होगा, इट इज़ अ रेनी, क्योंकि पहले पिक्चर में देखो बहुत बारिश हो रही है, तो इट इज़ अ रेनी ये फर्स्ट रहेगा, ओके, इसको ये फर्स्ट रहेगा। फिर सेकंड क्या होगा कि द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, क्या होगा, सेकंड यही होगा, ओके, पिक्चर के अकॉर्डिंग गर्ल्स के पास क्या है, अम्ब्रेला है, ओके। फिर थर्ड क्या होगा देखो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है, थर्ड होगा तो विंड ब्लो, बहुत ही जोर से हवा का झोंका है ना, ओके। फिर थर्ड नंबर ये होगा। फिर फोर्थ नंबर द क्रो फायर, यह देखो यहाँ पर है ना, तो कौवे ने क्या किया
के अम्ब्रेला को लेके उड़ गया ना फ्लाई उसके साथ में, तो ये 4 नंबर होगा। ओके, फिर द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ट्री। ओके, कहाँ पर टांगा है देखो, यहाँ पर पहले टांग दिया ना, तो 5 नंबर ये रहेगा, हैंग्स ट्री, हैंग फ्रॉम अ ट्री, और ये 6 नंबर होगा अम्ब्रेला। नाउ नेक्स्ट, अभी अम्ब्रेला कहाँ पर बदल गई, नेक्स्ट में। ओके, नाउ ये आपको टिक आउट नंबर दे देनी है इस तरह से, और स्टोरी इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, पहले अपनी भाषा में लिखो, फिर इंग्लिश में इस तरह से लिख दो। नाउ से स्टोरी इंग्लिश इन यूजिंग वर्ड रेनी, विंड, वाइन, क्रो, नेस्ट, इट हैज और ब्लो एंड फ्लीज। ओके, फ्लाइज। ओके, इस तरह से आपको ये स्टोरी में वर्ड यूज करना है। ओके, फिर नाउ लेट्स रीड एंड राइट। अभी क्या करना है आपको, ये सारे डॉट्स वाले वर्ड लिखना है। ओके, तो वर्ड पढ़ लें, क्रो, गर्ल्स नेस्ट, क्राउ, गर्ल्स नेस्ट, ट्री, विंड, ट्री, विंड। ओके, चलो नाउ टेक केयर चिल्ड्रंस। अभी आपको ये होमवर्क भी आज ही ख़त्म कर देना है। ओके, काइट स्टोरी। ओके, हो सके तो मैं इमेजेस भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर के, तो आप लिख लेना। ओके, ये एक्सरसाइज तो इन बुक में ही करनी है। ओके, नाउ बाय बाय।